मना करने वाले होंगे, लोग आपको ताना मारेंगे, लोग आपको अनाप शनाप बहुत कुछ बोल देंगे, बट उससे आपको थोड़ी सी भी घबराहट नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करने की जरूरत। थोड़ा सा लोग तकलीफ देंगे, थोड़ी सी लोग ताना देंगे, थोड़ा सा लोग मजाक उड़ाएंगे, उसकी आदत है दोस्त, उड़ाने दो, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि ये संजय यादव एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जब इस काम को शुरुआत किया था 12 दिसंबर 2007 को, तो मेरे शाखा संबंध, मेरे गांव, मेरे रिलेशन, मेरे परिवार एक भी मुझे ये नहीं कहा कि संजय तू बढ़िया काम कर रहे हो। सारे लोग हमारा उल्टा विपरीत हो गया और सारे लोग यही बात बोला कि तू जो काम कर रहे हो ना, जिस काम को आप छोड़ के इस कंपनी में गए हो, तू बुड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, बहुत नुकसान होगी, अभी भी बात मान लो और अभी भी तू इस कंपनी को छोड़ दो, बाय बाय बोल दो। ऐसी कंपनी बहुत आती है और बहुत जाती है कि मेरे ऊपर जो अपलाइन थे, मुझे ने भरोसा दिया ग्लेज कंपनी के बारे में कि संजय जी बाहर की दुनिया में जो भी काम आप कर रहे हो कभी भी कर सकते हो, बट जिस काम में आज आपको ने भगवान ने मौका दिया है, इस काम से आपका पूरे परिवार, पूरे समाज अनजान है, जो कुछ भी नहीं जानता है, और इसी काम को करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कामयाबी को शिखर देने वाले लोग इसी काम को मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से या अपने समय को मल्टीप्लाई करके बड़े पैसे कमाते हैं। तो आज आप बहुत खुश नसीब के आदमी हो जो आपको ग्लेज कंपनी ने मिला है और आपको समय गुना करने का एक आधार मिल गया है, जहां से आप अपने समय को मल्टीप्लाई करेंगे। जब समय मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होगा और वो सारी चीजें बारीकी से समझाया गया दोस्त। और जब मुझे समझ में आ गया तो मेरा सारा परिवार एक तरफ और मैं अकेला हो गया, बट मैं अपने अपलाइन के ऊपर, सीनियर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर मैं भरोसा किया और भरोसे के साथ मैं कंपनी का रूल और सिस्टम से मैं उतर गया काम करने के लिए। और मैं आगे हमेशा आगे देखा, मैं कभी पीछे नहीं मुड़ा दोस्त कि पीछे क्या हुआ, मेरी क्या नुकसान होगी, मैं ये कभी नहीं सोचा। मुझे लगा मुझे बनना क्या है और मुझे कितना जल्द बनना है और कब मुझे लोगों को, समाज को मुंह तोड़ जवाब देना है। उसके लिए मैं भागना जब शुरू किया, लगातार मेहनत किया दोस्त, और लगातार मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाया, लगातार लोगों से जुड़ने का कोशिश किया। जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं आगे बढ़ा, जब मैं कामयाबी को हासिल किया, मैं अपनी जिंदगी में पहला एक गाड़ी खरीदे, तो जाके हमारे समाज में कुछ विश्वास हुआ। कुछ लोगों को वहां तक भी विश्वास नहीं हुआ जब मैं टू व्हीलर खरीदा। बोला अरे एक वो गाड़ी खरीद लिया है, कंपनी इसको लालच दिया है, लोभ दिया है, गाड़ी देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने की काम करेगा। जब ये मैं किसी की बात की चिंता नहीं किया, मुझे कोई बात नहीं है, जो कंपनी किया, कंपनी दिया, अच्छी बात है, मुझे दिया ना, आपको क्यों ना दे, मैं काम किया, मुझे कंपनी दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कंपनी कभी किसी को कुछ देता नहीं है, जो भी मिलता है कंपनी से वो अपनी मेहनत की वजह से मिलता है। तो मैं जब टू व्हीलर खरीद लिया, फिर उसके ऊपर काम किया, काम करते करते मैं अपनी आरडी से डायमंड बना। जब डायमंड बना तो मैं फोर व्हीलर गाड़ी खरीद लिया, तब जाके मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा रिलेशन को ज्यादा से ज्यादा विश्वास बढ़ा और तब लोगों को यकीन हुआ कि नहीं, आप लगता है संजय यादव सक्सेस हो गया और सक्सेस हो जाएगा। तो
जब इंसान नाकामयाब होते हैं ना तो उसके साथ कोई नहीं होते दोस्त, और जैसे इंसान जब कामयाबी को हासिल करते हैं ना तो उसके साथ सब हो जाते हैं, पलट जाते हैं इंसान, और लोग चापसी भी देना शुरू करते हैं। मुझे भी चापसी मिला परिवार से, समाज से, कि मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं वैसे परिवार जो मुझे ताना मारा, जो मुझे ये दिया, बोला कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं उसके कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद बोलता हूं कि वो आदमी ने मुझे चुनौती दिया और उसकी चुनौती को मैं स्वीकार किया और उसको जवाब में दिया। कहता है ईंट का जवाब पत्थर से देनी चाहिए। यानी जो लोग कह रहा था कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे, मैं उस इंसान को भली भांति से जवाब दिया कामयाब बन के। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, गलेज पूरे गलेज परिवार से, और जो भी हमारे गलेज परिवार में जुड़ेंगे मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो चीजें मेरे साथ हुआ है शायद यही चीजें कल आपके साथ होगा, बट आपको थोड़ा सा भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक विकल्प बन गया आज, और डायरेक्ट सेलिंग ही एक विकल्प है जो बेरोजगार को रोजगार में बदलेगा, बेरोजगार नवयुवक को रोजगार देंगे, और डायरेक्ट सेलिंग ही एक विकल्प है जो अपने सपना को पूरा करेंगे। बट मैं फिर कहूंगा दोस्त, सावधानी से, बहुत सारे कंपनी है बाहर में जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ढोंगी रखता है और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर गलत गलत प्रोडक्ट लाता है बाजार मार्केट में, और गलत चीजें को लोगों को समझाकर और वो अपना काम बना लेता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा, आप सब लोग पढ़े लिखे जो हैं, आप पढ़ लिख कर बुड़बक मत बनिएगा दोस्त। आप पहले जानिए, सर्च कीजिए कि कौन सी कंपनी का भविष्य उज्जवल है और कौन सी कंपनी कितनी पुरानी हो चुकी है और कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट बेहतर है, कौन सी कंपनी जो है बिजनेस प्लान बहुत अच्छा से और लोगों को पैसा कमाने का मौका देती है। ये सारी चीजें को समझ बूझ कर आप कहीं कदम रखें, नहीं तो भैया ना घर के रह पाएंगे ना घाट के, बीच दरियाओं में जाके फंस जाएंगे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हमारे कंपनी के साथ या हम सब के साथ कुछ लोग हमारे बीच के लोग हैं जो कोई परेशानी जब होती है ना तो उसको बर्दाश्त नहीं होती है। जब किसी तरह का कोई दिक्कत को सामना करना पड़ता है ना तो वो अपने फैसले पर बदल जाते हैं और वो सोचता है कि मैं कुछ और कर लूं। वैसे लोगों से सावधान रहनी है दोस्त आप सबको। वैसे वैसे लोग, बहुत सारे लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, गलत मैसेज देंगे, गलत बहुत सारा सुझाव देंगे, झांसा देंगे। तो ये सारी चीजें से आप सब लोग सावधान रहें, क्योंकि ग्लेज ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये ग्लेज इंडिया का है कि दोस्त ये इंडिया तक नहीं रहेगा। मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, ये ग्लेज जो है ना पूरे वर्ल्ड में जाएगी और पूरे वर्ल्ड में जाके झंडा फहराएगा ग्लेज, जो कि पहला कंपनी ग्लेज इंडियन कंपनी होगा जो पूरे वर्ल्ड का झंडा फहराने वाला है और पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क खड़ा करने वाला है दोस्त। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप सब सतर्क रहें और सावधान रहें और नकली चीजों से आप बचें, प्रलोभन से आप बचें। बहुत सारे लोग आपको बड़े बड़े बात करके बड़े बड़े लोभ देंगे, लालच देंगे। कहावत में है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे ऐसे लोगों से आपको बचना है और अपने परिवार को भी बचाना है। आज मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि जिस समय हम लोग ग्लेज में जुड़े थे दोस्त, बहुत कम प्रोडक्ट हमारा कंपनी में था, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज हमारे पास लगभग 400 से 500 का प्रोडक्ट का रेंज में है। जिस समय मैं ग्लेज कंपनी में जुड़ा था उस समय हमारा ग्लेज का कोई अपना मैन्युफैक्चर नहीं था दोस्त।
आज हमारी कंपनी की अपना खुद का मैन्युफैक्चर है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, और जितने भी प्रोडक्ट बनाती है ना उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोडक्ट है। आप जब हमारी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तरीका से यूज करेंगे ना, तो आपको यकीन हो जाएगा कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, बाजार वाला प्रोडक्ट या ग्लेज का प्रोडक्ट। 100% मैं कहूंगा, 100% मैं कहूंगा, एक बार आप मेरा ग्लेज का प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे तरीका से, आप दूसरी की प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाओगे। वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, अपने आप को लगेगा नहीं ये खराब है। ऐसे तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना दही को खट्टा बोल दे, हर आदमी बोलता है मेरा प्रोडक्ट बढ़िया। कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि मेरा प्रोडक्ट खराब है। बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप उस प्रोडक्ट को यूज करके देख लें। जब आप खुद यूज करेंगे तो आप सही और गलत का पहचान आप खुद कर सकते हो। तो हमारे पास आज बहुत सारा हथियार है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। हम चाहेंगे, आप चाहेंगे तो आप अपना प्रोडक्ट को बेचकर महीना का लाखों से ऊपर आप पैसा कमा सकते हैं, और छोटी सी पूंजी लगाकर बड़े पैसे आप कमा सकते हैं। और आने वाला जो 1 तारीख है, बहुत कमाल का, बहुत धमाका होने वाला दोस्त, जो नया बिजनेस प्लान लॉन्च होने वाला है। हमारे डायरेक्टर चेतन सर ने आप सबके बीच वादा किए, वो उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है यूट्यूब में, आप उनको वीडियो को जरूर सुने आप, कि हमारे चेतन सर का क्या शब्द है। इतनी बेहतर शब्द है और इतनी बढ़िया कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं कि आप सब हड़बड़ाओ मत, मैं ऐसी कमाल की प्रोडक्ट लेके आऊंगा, इतना ज्यादा रेंज के रेंज में प्रोडक्ट मतलब लेके आऊंगा, इतना ज्यादा प्रोडक्ट हम ला देंगे कि मेहनत करने वाला इंसान हो, और इतना बढ़िया से बिजनेस प्लान लॉन्च करेंगे, इतना बेहतर कुछ देंगे कि दुनिया में कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपका बिजनेस प्लान को टक्कर नहीं दे पाएगा। भरोसा रखना दोस्त, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, आज तक संजय यादव किसी को मैं गलत सलूशन नहीं दिया हूं दोस्त, ना किसी को प्रलोभन दिया हूं, ना किसी को मैं झांसा में लाया हूं। मैं खुलकर काम करता हूं और खुलकर काम करवाता हूं। उसको मैं पहले हर चीजों को बारीकी से समझाता हूं, क्या फायदा है आपको कंपनी ग्लेज में आने से और क्या नुकसान है। नुकसान और फायदा जब हम दोनों चीजें के ऊपर बात करते हैं ना, तो लोगों को समझ में आता है, और समझ में आने के बाद हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। और उसको मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि जब आप ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और ग्लेज से आपको बड़ा पैसा कमाना है दोस्त, तो मेरी बात थोड़ी सी आपको मानना पड़ेगा। बोलता है भैया बताइए आपका बात क्या मानना होगा। मैं पहला बात कहता हूं, आपको एजुकेशन लेना होगा टाइम निकाल के। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप 24 घंटा वर्क नहीं करते हैं बाहर में, 24 घंटा नौकरी नहीं करते हैं बाहर में, ज्यादा 8 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा, ज्यादा 18 घंटा। 18 घंटा बहुत कम लोग काम करते हैं, 12 घंटा भी बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग आज के डेट में 8 घंटा ही वर्क करते हैं। बाकी जो समय बचा, उस समय में 1 घंटा आप एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास लेने के लिए और मीटिंग लेने के लिए आप जरूर समय निकालें। कहता बिना ज्ञान का सब कुछ अधूरा है। मुझे ज्ञान ही नहीं है मोटरसाइकिल चलाने का, और कोई मुझे हाथ में मोटरसाइकिल का चाबी दे दे, आप क्या उम्मीद करोगे हमसे? यही उम्मीद ना कि भैया कहीं ठोक देंगे, और रियल में ठोक दूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में मालूम ही नहीं। बट उसी मोटरसाइकिल को कोई आदमी मुझे बढ़िया से सिखा दे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन,
उसके बाद मुझे चाबी दे दे मेरा हाथ में, तो क्या उम्मीद करोगे भाई? क्या उम्मीद करोगे कि भैया चला के वापस घुर के चले आएंगे, स्वस्थ चले आएंगे, और आपको डर नहीं लगेगा कि मैं किसी को, नया आदमी को चाबी दिया हूं। आप पूरे विश्वास के साथ बोलोगे, अरे संजय सर ये तो मास्टर हो गए गाड़ी का, दे दो चाबी, बेहिचक, क्योंकि आप जान गए हो कि संजय सर को चलाने के लिए गाड़ी आ गया है। और जब किसी को गाड़ी चलाने के लिए नहीं आता उसको आप चाबी देंगे? ईमानदारी से बोलिए, आप नहीं देंगे। उसी तरह से हमारा ग्लेज है। ग्लेज में सिर्फ जुड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जुड़ गए, आपको आईडी मिल गया, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 का प्रोडक्ट ले लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, ये होगा कि आपका घर का प्रोडक्ट आ गया, बट आपको चाहत है कि मैं बड़ा पैसा कैसे कमाऊं, तो सबसे पहले आपको ज्ञान को हासिल करना होगा। कंपनी का सारा चीज के बारे में आपको जानना होगा। जब आप जान जाएंगे दोस्त, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बाहर में कोई भी धंधा आप कर रहे हैं, 6 महीना 1 साल के बाद आप सारे काम को साइड कर देंगे और आपके पास एक ही काम होगा, वो होगा ग्लेज का काम, ग्लेज का वर्क। एक ही काम आप करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग। एक ही काम करेंगे, प्रोडक्ट बेचने वाला। जिस दिन आपको लाखों रुपया का महीना आना शुरू हो जाएगा। आज ये संजय यादव को धरती पर कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है जो मुझे कोई अदर कंपनी या कोई अदर काम या कोई और कुछ हमसे करवा ले। नहीं, क्यों? क्योंकि आज मुझे ग्लेज वो पावर दिया दोस्त, जो संजय यादव को 12 साल पहले मुझे बैठने की जगह नहीं देता था। संजय यादव को समाज में कोई वैल्यू नहीं था। अच्छे अच्छे लोगों के पास मुझे जाने का पावर नहीं था, और आज वो सारी चीजें ग्लेज ने मुझे दिया। जो संजय यादव के पास एक साइकिल लेने का पावर नहीं था, आज 40 लाख का गाड़ी से घूमता हूं। जो संजय यादव को रहने का मट्टी का भी घर में ठिकाना नहीं था, आज मेरा एक घर है 50 लाख का लागत का बना हुआ, और दूसरा जो मैं बिल्डिंग खरीदा हूं फ्लैट, वो 60 लाख का, और तीसरा जो गांव में मैं घर बनाया हूं दोस्त, कोई हमारे बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप मेरे गांव जा सकते हैं। सिकंदरा बाजार पड़ता है थाना, और जम्मू जिला पड़ता है, ग्राम धरसंडा पंचायत गोखला फतेहपुर पड़ता है। आप वहां जाके देख सकते हो कि मैं घर कैसा बनाया हूं। गांव में बनाया हूं राजा रजवाड़ का घर, देख के ना आप दंग रह जाओगे। अभी पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है, 1 करोड़ पार कर गया लगभग, और जब पूरी फिनिशिंग होगा तो 1.5 करोड़ का मकान होगा वो। ये संजय यादव ने ग्लेज से हासिल किया है, और ये मैं नहीं, मेरे जैसा हजारों लाखों संजय यादव ग्लेज से हासिल किया है। कि कुछ लोग, जिसको आप बेईमान भी बोल सकते हो, शैतान भी बोल सकते हो, गद्दार भी बोल सकते हो, जो कुछ लोग आज ये कोरोना वायरस सबको डिमराइज किया है, सबको, किसी विभाग कोई भी खुश नहीं है आज के डेट में, सबका खटिया खड़ा हुआ है। फिर भी हमारा ग्लेज सबसे बेहतर है। आज भी हमारा ग्लेज का बिजनेस हो रहा है, लॉकडाउन में भी हो रहा था। कि कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती है ना, वो सोचता है कि मैं डायरेक्टर ही बन जाऊं, मैं कंपनी का ही बाप बन जाऊं। तो वैसे लोगों से, वैसे गद्दारों से, वैसे बेईमानों से सावधान रहना दोस्त। शब्द थोड़ा खराब लगेगा दोस्त। ग्लेज आपकी इतिहास बदलेगी। ग्लेज आपकी पूर्वजों आने वाला जो पीढ़ी है ना, उसका इतिहास बदल देगा। इसलिए आप सब लोग ग्लेज से कभी बिछड़ना मत दोस्त। ग्लेज है तो सब कुछ है, और ग्लेज आपको बहुत जल्द बहुत कुछ देने वाला दोस्त। इसलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत कभी नहीं है, कदापि नहीं है। और जब मैं उस
इंसान को जोड़कर एजुकेशन में मोटिवेट करेंगे और एजुकेशन दिलाएंगे, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन खाली उसको एजुकेशन दिला दें आप, जूम आईडी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और आप खुद दे दें, मैं दावे के साथ कहता हूं, या गर्मा दिन ना, वो आपसे नहीं पूछेगा कि मुझे क्या करना है, वो खुद करेंगे और वो खुद आगे टीम बनाएंगे और खुद इतनी मेहनत वो करेंगे ना कि आने वाला साल 6 महीना में वो इंसान हो सकता है संजय यादव बन जाए। इसलिए दोस्त मैं आप सबसे कहूंगा, हमारा ग्लेज जो शुरुआत करती है ना बिजनेस, वो 0 से करती है, और अदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर जो ढोंगी है वो शुरुआत ही करता है 100 से। जब 100 से शुरुआत करता है तो उसका घटता है, 100 के बाद जब घटाओगे ना तो 99 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इसी प्रकार से घटते घटते आने वाला कल 0 हो जाएगा। और हमारा कंपनी जब 0 से शुरुआत करती है ना तो 0 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। इसी प्रकार से 100 हो जाएंगे। ये है फार्मूला। तो जहां ऊपर से नीचे जा रहा है और जो नीचे से ऊपर जा रहा है, आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना। ये सारी चीजें आप पर है, ये निर्णय आपको लेना है। तो हमारी कंपनी हर हमेशा शुरुआत ही किया 0 से, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप हीरो बन जाओगे। और अदर कंपनी शुरुआत किया है 100 से, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो घटते चले जाते हैं। तो ऐसे चीजें से आपको बचना पड़ेगा दोस्त, ऐसे लोगों से भी बचना पड़ेगा। तो आप अपने परिवार को, अपने समाज को एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा कंपनी में ले जाएं जिसका भविष्य बने और वो आपको सैल्यूट करे। आज मैं 10 से 15 परिवार हूं जो ग्लोबल डायमंड लेवल पर काम कर रहा हूं, ऊंचे लेवल पर काम कर रहा हूं, महीने का 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख कमाने पर आज हम सब पहुंचे हुए। जो कि मैं अपने परिवार की बात की, और मैं बात पूरे ऑल इंडिया में करें ग्लेज में हजारों से ऊपर है, लाखों कमाने वाला लाखों से ऊपर है हमारे बिजनेस में। भले आज कोरोना वायरस से थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो होता ही है बिजनेस कि वैसा कोई मतलब नहीं है। जैसे कोरोना वायरस सब ठीक ठाक हो जाएंगे, जब सारी गाड़ी पहिया चलना शुरू हो जाएगा, तेजी रफ्तार से आप लोग आगे बढ़ जाओगे। और जो आदमी आज ग्लेज को कोई बाय बाय बोलेगा या कोई छोड़ेगा, उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जैसे लोग नौकरी छोड़ा था ऐसे 40 साल 50 साल पहले, तो उसका परिवार में आज भी उसको गालियां सुनना मिलता है कि आप तो नौकरी छोड़ दिए थे, शर्म करिए आप बात करते हैं हमसे, आपके चलती आज मैं गरीब हूं। वो अपने बाप को ताना मारता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे ग्लेज का परिवार जाने अनजाने में कोई ऐसा डिसाइड कर रहा है कि मुझे ग्लेज छोड़ना है, तो आने वाला 10 साल के बाद उसका बेटा, उसका परिवार उसको ताना मारेगा। शर्म करनी चाहिए। आप ग्लेज में छोड़ दिया और बोलते हम ग्लेज में गए थे, क्या कर लिए आप? देखिए फलना आदमी, आज उसका फलना का बाप आज क्या ग्लेज में किया है। तो वो इंसान रोज मरेगा, रोज मरेगा, रोज कुहान से मरेगा, सोच सोच के मरेगा। तो ये सारी चीजें आप बच जाना दोस्त, ऐसा नौबत आप सबको किसी को ना हो। कहता है ना, जब अच्छाई आता है ना तो अच्छाई से पहले बुराई चलता है, पहले बुराई चलेगा, और बुराई है ना अच्छाई को
दागना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, अच्छाई को मिटाना चाहता है। दोस्त, अच्छाई कभी मिटता नहीं है, सच्चाई कभी छिपता नहीं है। सच्चाई, सच आगे होगा और सच का झंडा हमेशा लहरेगा। तो हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्त। उसके बाद जो है आपका डाउनलाइन में जो जुड़ेंगे उसको पहले 10 दिन एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास देनी है। माध्यम होगा यूट्यूब माध्यम होगा जूम आईडी माध्यम आप होंगे मोबाइल से। उसके बाद उसको प्लानी देना है। प्लानी के साथ साथ उसको लिस्ट बनवाना है। लिस्ट क्यों बनवाएंगे? क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब आप सब्जी लाने के लिए मार्केट में जाते हो, आपको 5 किलो आलू लेने का मकसद रहता है, और एक जगह 100 किलो का आलू का ढेरी होता है, एक जगह 5 किलो का ढेरी होता है। आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप कहां लेना पसंद कीजिएगा, 5 किलो तर या 100 किलो तर? आपका जवाब आएगा 100 किलो। क्यों? क्योंकि 100 किलो से मुझे छाट के लेना है, और जहां 5 किलो है तो वहां तो सड़ल गलल पचल सब होगा, इसलिए आप पसंद नहीं करोगे। उसी तरह से जब लिस्ट बनता है ना 150 का, तो उसके अंदर का डर जो है ना 4-5 पार्टनर बनाने वाला खत्म हो जाता है। इसलिए खत्म होता है, अरे यार मेरे पास तो 100 लोग हैं, और जब मैं 100 लोगों से बात करूंगा तो मेरा किस्मत भी खराब होगा, तो 4-5 लोग तो यूं जुड़ जाएगा। तो उसके अंदर का वो डर खत्म हो जाएगा और फिर वो खुल के काम करेंगे। तो लिस्ट बनवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपके नीचे जो डाउनलाइन होंगे, डाउनलाइन के नीचे जो डाउनलाइन होंगे, उसको आपको मोटिवेट करना होगा, उसके साथ आपको रिलेशन बनाना होगा, फिर उसको एजुकेशन में डिवाइड करना होगा, फिर उसको वही प्रक्रिया में ले जाके खड़ा करना होगा, फिर उसको लिस्ट बनवाना, फिर उससे काम करवाना। इस प्रकार से जिस दिन आप 6 महीना लगातार काम कर लिए दोस्त, तो आज आप पैदल चलेंगे। मैं मानता हूं कि 6 महीना के बाद आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी होगा। उस दिन लोग ये नहीं कहेगा तू क्या कर रहे हो भाई, लोग कहेगा लक्की है हो तू, मैं जानता था तू लक्की हो। इसीलिए दोस्त कहता, हारा हुआ इंसान के साथ कोई नहीं होता, कि जो विजेता होता है ना तो दुनिया उसके साथ होता है। तो आप हारे हुए इंसान मत बनियो, आप एक विजेता बन जाओ, शेर के तरह दहाड़ दो। गरीब आप जन्म लिए, ये आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। गरीब बन के रहोगे, गरीब बन के मरोगे तो ये आपकी गलती होगी। ये संजय यादव भी एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जीरो भी पढ़ाई नहीं किया। मुझे तो नाम लिखने तक बढ़िया से नहीं आता था, मुझे गलेज ने सिखा दिया नाम लिखने के लिए। गलेज ने आज हमको कोट पहनने का पावर दे दिया, गलेज ने आज मुझे टाई लगाने का पावर दे दिया, गलेज ने आज मुझे बोलने का पावर दे दिया। तो इस गलेज को मैं किस मुंह से खराब बोलूं भाई? गलेज मुझे जो चीज दिया, मैं लाइफ में कभी कर्ज नहीं गलेज को चुका पाऊंगा। थोड़ा सा पूंजी लगाकर आज करोड़ों रुपया कमाया हूं, जो कि बाहर में करोड़ों अरब रुपया लगाते हैं तो जाकर करोड़पति करोड़ों कमाते हैं, और मैं छोटी सी पूंजी लगाकर इन्वेस्ट करके 10 से 12-15 हजार रुपया लगाकर आज करोड़पति बनाऊं। तो बोलता है गलेज खराब है। गलेज किस अंग से खराब है? गलेज इस अंग से खराब है कि गलेज ने गरीब का बेटा का, मजदूर का बेटा का, किसान का बेटा का अमीर बना रहा, इस वजह से गलेज खराब है दोस्त। मुझे तो लगता है इसी वजह से गलेज खराब है। जब दुनिया में कोई अच्छा काम करता है, जब दुनिया में कोई गरीब परिवार, किसान परिवार, मजदूर परिवार, ठेला चलाने परिवार, रिक्शा चलाने वाला परिवार को जब कोई आगे बढ़ाता है ना, तो बोलता है ये खराब है। कोई बात नहीं, मैं खराब हूं, खराब रहूंगा, बट मुझे गरीब को अमीर जरूर बनाऊंगा, चाहे बोलने वाला कुछ भी बोल ले। हमारा गलेज का हिस्सा ही बनता है सब गरीब परिवार का लोग, मध्यम परिवार के लोग।
तो अमीर कौन बनेगा? पूछ लेना उसको, अमीर कौन बनेगा? तेरा बनेगा। मैं क्या बोलूं, शब्द खराब हो जाएगा। जब कोई आदमी हमारा विलेज में आएगा ही गरीब का बेटा, तो कल डायमंड ग्लोबल डायमंड कौन बनेगा भाई? अंबानी का बेटा जी बनेंगे, टाटा बिरला का बनेंगे, हीरो का परिवार बनेंगे, या नेतागिरी का परिवार बनेंगे? वो तो आएगा ही नहीं। तो हमारा बिजनेस ही गरीबी से है, और गरीब परिवारों को लेकर हमको चलना है। तो गरीब पिछड़ा जितने भी है ना, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम तो अमीर उसी को बनाएंगे। बोलने वाला बोलने तो खराब है, हाँ खराब है भाई, खराब है नहीं। एक अनपढ़ आदमी को कोट पहनने का पावर मिल गया, खराब नहीं है गलेज। एक अनपढ़ आदमी को टाई लगाने का पावर मिल गया, खराब नहीं है गलेज। एक अनपढ़ आदमी 42 लाख के गाड़ी से घूम रहा है, तो गलेज तो खराब है ही है। मैं कहाँ कहता हूँ गलेज अच्छा है? कोई बात नहीं है, गलेज खराब है, फिर भी तो सम्मान तो मुझे मिल रहा है, आपको मिलेगा। तो बोलने वाला को बोलने दो, भूकने वाला को भूकने दो, बट अपनी कर्म करो भाई, कर्म करते रहना, आगे बढ़ते रहना, संघर्ष करते रहना। जीवन आपकी एक दिन रंग ला देगी, संघर्ष एक दिन रंग ला देगी। उम्मीद करूं आप सबसे, भरोसा करूं दोस्त। आप सबको लगता है कि नहीं सर आप भरोसा करें, तो जरूर आप लाइक करेंगे। मैं दिल से कहता हूं, कोई नहीं रोकेगा आपको, और कभी भी गलेज आपको धोखा नहीं देगी। गलेज आपको वो चीज दे देगा ना, जो कि आप इस दुनिया में ना भी रहोगे ना, तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे, सैल्यूट करेंगे आपको। इसलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं हड़बड़ाना दो। मेरे पास बहुत सारा हथियार है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। मैं चाहूंगा प्रोडक्ट बेचकर महीना का लाख कमा सकता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा 10-20 को प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं अपने घर के लिए मंगाता हूं, वो दिखाना चाहता हूं। पहले दिखाना चाहूंगा, अभी कोरोना वायरस के लेकर लोग परेशान है कि कोरोना वायरस हो जाएगा, उसका भी काट है। आप कंटिन्यू यूज करें ना, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगा। पहला ये है, आप देख सकते हैं भैया, आप पढ़ भी सकते हैं, ये आपका है गिलोय। गिलोय टैबलेट है ये टैबलेट उन लोगों के लिए है, जैसे गिलोय में एक जूस भी है। तो जूस जब पीजिएगा ना, तो थोड़ा सा इसका जो है स्वाद अलग ढंग के लगेगा, तो बच्चे लोग ना नहीं पी पाएंगे, तो बड़े लोग पिएंगे, बहुत फायदेमंद है। मैं लगातार पी रहा हूं, अब बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्त। आप पिएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा कीमत भी ज्यादा नहीं है, लगभग टैबलेट का कीमत है 300 रुपया, और इसका कितना है भैया, वही लगभग है, ज्यादा नहीं है, 450 रुपया। इसमें आपको कुछ छूट भी मिल जाएगा। तो इतनी कमाल की चीज है ना, आप इस टैबलेट को, बच्चा भी एक टैबलेट खा सकता है, गर्म पानी पिला दीजिएगा इसको, हाफ 10 ml पिएगा और गर्म पानी पी लीजिएगा, आपको इतना बोनोफिट नजर आएगा ना आपके शरीर के अंदर। मां कसम, मैं ये बयान नहीं कर सकता हूं। जरूर आप अपने परिवार को, अनेक बीमारी से लड़ने का क्षमता इसमें, और ये लगातार कंटिन्यू यूज कर लेगा ना मेरे परिवार, सब निरोग हो जाएंगे, डॉक्टर के मुंह नहीं देखना पड़ेगा दोस्त। तो जरूर इसको आप लोगों को भी समझाएं और आप खुद समझ कर यूज करें। उसके बाद हमारे पास अभी एक नोनी जूस है, ये भी बहुत कमाल का है। नोनी जूस और ये वाला गिलोय, आप चाहेंगे तो दोनों को एक एक टाइम ले सकते हैं। सुबह में इसको लीजिए, या तो सुबह में इसको लीजिए तो शाम में इसमें ले लीजिएगा, या सुबह इसको लीजिएगा तो शाम में इसको ले लीजिएगा। और गर्म पानी जरूर, गर्म पानी ऐसे भी डॉक्टर आपको बोलते हैं, बहुत जरूरी है सेहत को ठीक रखना। उसके बाद हमारे पास
ये मतलब टूथपेस्ट है जो ग्लेज का, जो आप ब्रश करते हो, बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की है। इसको भी आप चाहेंगे ना तो बाजार में बेच के आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। सर्फ है, ये सर्फ भी कमाल का है, बहुत कम मात्रा में आप सर्फ दोगे ना, इतनी कपड़ा को साफ इतना ढंग से कर देगा कि कपड़ा में थोड़ा सा जब पहनोगे ना तो आपको कुछ ही तरह का कोई खुजलाहट नहीं होगा, ना किसी तरह का कोई रिजेक्शन। बहुत कमाल का ये है। ठीक, हमारे पास ये 3 साबुन है दोस्त। ये तीनों ना कमाल का है। जब आप तीनों साबुन को बारी से यूज करोगे ना, और जो आप बाजार में कर रहे हो किसी भी साबुन, किसी भी ब्रांड को, मैं खराब नहीं बोलूंगा, बट इतना जरूर कहूंगा, आप ये तीनों प्रोडक्ट को जब यूज करोगे ना तो आप किसी भी ब्रांड का सामान बाजार में खरीद रहे हो ना तो आप भूल जाओगे, दोबारा आप नहीं खरीदोगे दोस्त जब आप यूज करोगे। कमाल का है इसका रिजल्ट, क्योंकि ये सारा हर्बल में आता है। बहुत कमाल का, बहुत कम दाम में, ज्यादा दाम भी नहीं है उस हिसाब से, मार्केट के ही हिसाब से आपको लगेगा लगभग। उसके बाद हमारे पास ये 4 ऑयल तेल है जो कि लोगों को बहुत जरूरी है। ये 4, ये आपका हो गया आंवला, बहुत कमाल का है, इसमें बहुत अच्छी रिजल्ट है, बहुत बेहतर है। ये आपका नारियल यानी कोकोनट नारियल, ये बहुत शुद्धिकरण तेल है, बहुत अच्छा, आप लगाएंगे तभी विश्वास होगा दोस्त। ऐसे तो मैं बोलूंगा तो कहोगे सर आप बेचने के लिए बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आप मेरे परिवार हो, मेरे समाज हो, मैं कभी गलत चीजें को नहीं बताऊंगा। इसके बाद ये जो है ना, ये ठंडा ठंडा तेल कुल इतना मस्त है, 3-4 चोट आप माथा में लगा लो ना तो आपको सर्दी ला देगा। इतनी कमाल का ठंडापन है, इतना कमाल का, माथा किसी भी तरह का दर्द हो ना महसूस तो आप जरूर लगा लें, कमाल का रिजल्ट है इसमें। चौथ, ये जो तेल है भृंगराज, किसी का माता बहन को या भाई को बाल उड़ रहा है, मेरे बाल में बहुत उड़ गया था, ये सब चानील हो गए थे हम, जब से मैं इसको लगाना शुरू किया ना तब इतना बाल मुझे बचा है, नहीं तो ये भी खत्म हो जाता। इतनी कमाल का ये भी तेल है। आप बच्चे लोग को जो बाहर के लाते हो बेलविटा और दूध में पिलाते हो, आप ये बेलविटा, आप ये चीज पिला के देखो बच्चे को, दूध में मिला के, आपका बच्चा ना अंदर से तंदुरुस्त हो जाएगा, बहुत मजबूती हो जाएगा, आप पिला के देखिए। इसके बाद आप ये सोयाबीन है, ये सोयाबीन है, इसको आप दूध में भी ले सकते हो, बहुत बड़ा विटामिन है इसमें, दूध में भी ले सकते हो, या तो आपको लगता है थोड़ा पीने में अलग ढंग से लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं दूध में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप आटा में जो रोटी बनाते हैं आपके घर का परिवार, आटा जब गूंथते हैं तो 1 चम्मच डाल दो, बहुत सारा चीजें को फायदा रखेगा। सोयाबीन आप जानिएगा, यूट्यूब में भी सर्च कीजिएगा सोयाबीन के बारे में तो पता चल जाएगा, बाजार में भी मिलेगा, बट ये चीज आपको नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूं। उसके बाद मेरे पास दो नहीं 4 गो है, 5 गो है बॉडी वॉश में, अभी मेरे पास 2 है, ये दोनों बॉडी वॉश है, आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, बहुत कमाल का चीज है। थोड़ा सा लीजिएगा ना, पूरे शरीर आपको इतना मस्त बना देगा कि दोबारा लगेगा यार कमाल का चीज आज मैं लगाया पहली बार। उसके बाद आप जब घर अपने पोछा लगाते हो तो ये वाला जो ना थोड़ी सी डाल देना पानी में, इतनी खुशबू ला देगा घर में, खोटा पिपरी अचड़ा कचड़ा जो भी है उस कीड़ा मटिंगा सब खत्म। अब बहुत कमाल का ये भी है, ये जो है हैंड वॉश, ये बहुत कमाल का है, ये हैंड वॉश बहुत कमाल का है। आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा मात्रा भी बढ़ा लीजिएगा, मात्रा बढ़ाने का थोड़ा सा कुछ डाल दिए, आप समझ जाइएगा, बहुत कमाल का ये है हैंड वॉश। आप कोई भी मीट मछली खाए होंगे, रसून का चीज, आप थोड़ा सा 1 बूंद लेके आप हाथ को इतना स्वस्थ बना देगा हाथ में कि आपको लगेगा यार कमाल का प्रोडक्ट आज मुझे मिला। ये आपका है जो आज के डेट में जो बीमारी चल रहा है, सेंट्राइज कोची बोलता है, मेरे पास 2 है, ये इसका कीमत है मात्र 55 रुपया, जबकि आप 60 रुपया में भी बेच सकते हो, 5 रुपया। इसमें शायद आईपी नहीं होगा,
ये है, इसमें आईपी है, ये भी बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा गुणवत्ता है इसमें, बहुत कमाल का। ये आपका जो टैबलेट है एनर्जी के लिए, बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, ये समुद्री चीज से बना हुआ है दोस्त, बहुत कमाल का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये है रूमेड, जो हमारे बुजुर्ग 50 से ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, तो पैर से ज्यादा अलाचार हो जाते हैं, कमर से अलाचार हो जाते हैं, आप उसको लगातार कंटिन्यू बोलिए यूज करने के लिए, वो अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और बहुत कमाल का भी रिजल्ट है इसमें। इसका उदाहरण तो मेरे पापा है, जो लाठी से चल रहे थे आज लाठी छोड़ के चल रहे हैं। ये आपका पाउडर है, जो आप लोग पाउडर मारते हैं, बहुत कमाल का खुशबू है, बहुत कमाल का है, फोड़ा फुसरी घमसी जो भी होता है वो आपको नहीं होने देगा, बहुत कमाल का चीज ये भी है। उसके बाद राजभोग है, ये भी बहुत कमाल का प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लाया, राजभोग, कोई भी खा सकता, बड़ा बुतरू बुढ़ा कोई भी खा सकता है, जो और बहुत कमाल का रिजल्ट है इसमें भी। तो ये सारी प्रोडक्ट है हमारे पास, आप जो भी पैसे किसी से लेते हो ना, तो आप उसको प्रोडक्ट देते हो, और वो भी बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हो, बट लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना रहने की वजह से ना लोग कहता है महंगा, महंगा नहीं है दोस्त, महंगा नहीं है। आप ये जो टूथपेस्ट है आप देखिएगा, 100 ग्राम से ऊपर साइज है, इसका दाम और बाजार का दाम, ब्रांडेड चीज लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। बाजार में आप जब ले रहे हैं तो उससे आपको फायदा क्या है, फायदा नहीं है, बट यहां लेंगे तो 15 से 20% आपको मार्जिन भी है, एमआरपी और डीपी, और इसमें जो आईपी बनेगा उसका परसेंटेज भी आपको मिलेगा, तो फिर महंगा कहां हुआ। सोचने की बात है, समझने की बात है दोस्त। तो ये सारी प्रोडक्ट आज मैं खुद यूज करता हूं अपने घर में। हमारे पास एक राइस ब्रांड का तेल है, बहुत कमाल का राइस ब्रांड है। हमारे पास किसान भाई के लिए जैविक खेती करने के लिए भी प्रोडक्ट है। तो आज हम चाहें तो पूरे ऑल इंडिया, जिस प्रकार से हमारे भारत सरकार ने जोर शोर से किसानों को मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा है कि भाई और बहनों, आप सब अपने खेती को, अपने माता धरती को बचा लें, रासायनिक को आप कम करें, कम मात्रा में दें, और कोशिश करें आप जैविक खाद पर खेती करें। वो जैविक खाद भी 100% गारंटी के साथ मेरा पास है, बहुत कमाल का। मैं खुद अपना खेती जैविक खेती से कर रहा हूं 3 साल से, और वो प्रोडक्ट, वो सामान, वो चीज जो ना खाने में स्वादिष्ट है, वो रासायनिक वाला में नहीं है दोस्त। तो ये सारी चीजें रहते हुए कहता हाथ छैत मोस्ट टेढ़ होता है दोस्त। आपके पास सब कुछ है, बट थोड़ी सी आपको समझदारी लानी है, और थोड़ा ज्ञान की जरूरत है, अनुभवी की जरूरत है, और आने वाला भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो, सोच लेते हो, समझ लेते हो ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। जब भी दुनिया में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है ना, बदलाव होता है, तो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, और जब लोग एक्सेप्ट कर जाता है ना, तो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक उसी तरह से जैसे रासायनिक खाद, जब आज से 30 साल 40 साल पहले जब रासायनिक खाद के बारे में बताया जाता था दोस्त, तो लोग बोलता था भाई मेरी जमीन बर्बाद हो जाएगा, मेरा खेती खत्म हो जाएगा, मेरा आने वाला पीढ़ी खत्म हो जाएगा। लोग नहीं बोलता था मैं नहीं लूंगा, कि 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ऐसी करते करते आज पूरे इंडिया छा गया रासायनिक, मार होता रासायनिक के लिए, जो कि आप सबको मालूम है कि हमारा जमीन के लिए और हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है वो। बट आप मजबूर होके नहीं छोड़ पा रहे, उसी को छोड़ाने के लिए हम सब संकल्प लिए हैं कि हम एक एक किसान को समझाएंगे, एक एक परिवार को समझाएंगे,
और अपना खेती जैविक लोगों को करने का आदत डालेंगे। आप सोचेंगे कि हम जैविक खाद देंगे तो मेरा फसल कम हो जाएगा। दोस्त नहीं, फसल आपका बढ़ जाएगा। बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अभी यहाँ पर शायद नहीं है जैविक खाद, मैंने तो आपको दिखाता, मैं अपना जमीन में खुद दिया हूं। यूट्यूब में आप जाइएगा, संजय यादव रॉयल पर लिखिएगा तो आपको वो हमारा वीडियो आ जाएगा। कमाल का है, कमाल का रिजल्ट है। तरीका से खाली आप जब दोगे ना तो आपका फसल बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। बट बात यही है, एकाएक छोड़ना नहीं है दोस्त, ना किसी को छोड़वाना है। कम से कम दो बार रासायनिक जब खेती में देंगे तो रासायनिक के साथ साथ जब जैविक देंगे तो मात्रा थोड़ा थोड़ा रासायनिक का कम कर देंगे। और तीसरा चौथा बार में तो आप ना भी देंगे ना तो आपके खेत में इतना कीड़ा, इतना चेहरा ला देगा ना कि आपको कोई रासायनिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बचा लेना दोस्त अपने धरती माता को। हम पूरे ग्लेज परिवार की तरफ से और पूरे इंडिया वासी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं दोस्त, आप अपने जमीन को बचा ले बंजर होने से, नहीं तो बहुत बड़ी पछताव होगी, बहुत बड़ी, जब हाथ से निकलेगी। तो आज हमारे देश में वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि हम जो जमीन का कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मार दिए, तो जमीन में ना प्लेट की तरह बन गया, आपका जमीन पानी सोख नहीं पा रहा, इसलिए नबी भाग रहा। दोस्त कुदरत का गलती नहीं है, गलती हम सब इंसान के है। हमारे खेत में जब चेरा होते हैं, नबी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो सुराख करते हैं और उसकी सुराख के माध्यम से पानी अंदर जाता है, और वो चीज हम सब मिटा रहे हैं। तो आने वाला पीढ़ी के लिए तो कम से कम दोस्त कुछ करके जाओ, न तो बर्बाद हो जाएंगे हमारे आने वाले पीढ़ी। आज देख रहे हैं ना किस तरह से हम सबका उम्र घटते जा रहा है। हमारे दादाजी 100 पार किए, पापा नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे, कल आपके बच्चे नहीं करेंगे। इसकी नुकसान, इसकी गलती, इसका गलती किसका? भगवान को आप ठहराओगे, खुदा के ठहराओगे? नहीं, हमारी और आपकी लापरवाही है। समय रहते हुए नहीं चेतोगे तो नुकसान होते चले। इसलिए दोस्त, और मैं एक चीज और फिर कहूंगा कि हम सब लोगों को जोड़ते इसलिए कि हम सब एक टीम बनाते हैं, और टीम के साथ मिलकर काम जब करते हैं ना तो हम सब आगे बढ़ते हैं। लोग जोड़ने वाला सबसे ना बहुत नफरत करते हैं। मैं बोलता हूं ना, बिना जोड़ा हुआ चीज कुछ नहीं होता। हमारे घर भी बनते हैं ना तो एक एक ईंट को जोड़ा जाता है। हम कोट पहने हैं ना तो ना जाने कितना काट इसमें हुआ होगा, मास्टर काटा होगा, फिर इसको जोड़ा तो एक सुंदर सा कोट बन गया। तो हर चीज जोड़कर ही बनता है, सुंदरता लाता है। तो आप भी अपने रिलेशन, परिवार को समझाएंगे, जोड़ेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे तो आप भी बहुत ऊंचे लेवल पर, और आपके परिवार भी, समाज भी बहुत ऊंचे लेवल पर होंगे। हमको फिर किसी के सामने हाथ नहीं पसारना, मुझे रोजगार दो, मैं खुद रोजगार दूंगा और खुद रोजगार पैदा कराऊंगा। इसलिए दोस्त, आप सब लोग मिलकर प्रक्रिया के साथ, कसम के साथ आप आगे बढ़े कि मैं कुछ पीछे नहीं मुड़ूंगा। हमारे और आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत जी के पास जिम्मेदारी था कि मुझे देश को आजाद करानी है, तो यही जिम्मेदारी आज आप सबको संकल्प लेना होगा कि मुझे भी देश में जो गरीबी है ना उससे मुक्ति दिलानी। तैयार है आप सब लोग? एक एक गरीब परिवार को, एक एक किसान परिवार को, एक एक मजदूर परिवार को समझाना मेरा कर्तव्य। और जब हम सब समझाने में सक्सेस हो जाएंगे तो आने वाला कल मेरा पूरे इंडिया अमीर के कंगाल पर होंगे, बहुत कम लोग गरीबी बचेंगे। और ये विकल्प सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है। मैं ये नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में ही खाली ग्लेज ही आता है, बहुत सारी है, बट ग्लेज एक इंडियन कंपनी है। आपका घर का बच्चा, आपका परिवार है, आपका बेटा ये, और इसकी जो है ना बुनियाद, इसकी जो फीचर बहुत वैरायटी है, बहुत अच्छे गुणवत्ता है।
हमारे साथ जितने डायरेक्टर है वो महान है, मैं भगवान के रूप मानता हूं दोस्त। आज उनकी सोच, उनकी आत्मविश्वास, उनकी भरोसा, उनकी प्लान, उनकी सिस्टम लाखों गरीब का बेटा का जिंदगी बदल दिया है। तो वैसे अपलाइन को, वैसे सीनियर को जरूर सैल्यूट करें आप सब। किसी से 1 रुपया बेईमानी नहीं करना दोस्त। किसी का 1 रुपया खाना हराम है, किसी का 1 रुपया गलत जगह लगा देना ये भी हराम है। मैं 1 रुपया की बात कर रहा हूं, किसी का 1 रुपया फजूल लेना गलत बात है। ना किसी को ज्यादा झूठ बोलना भी एक पाप है। हम सीधा पॉइंट पर बात करेंगे, प्रोडक्ट के विशेष पर। हर इंसान हर घर में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट खरीदता है। तेल है, साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, बहुत सारा सामान, हल्दी है, मसाला है, गोलकी है, जीरा है, धनिया, चावल है, आटा, चीनी है, हर लोग खरीदते हैं दोस्त। मैं उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए लोगों को और फायदा बताएंगे कि आप बाजार से जो ले रहे हैं उससे फायदा क्या है और मेरे पास से लेंगे तो उसमें आपको फायदा क्या है, ये चीज खाली समझानी। उसके बाद देखना जो समझदार इंसान होगा ना, वो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलने देगा, बोलेगा भैया मैं आपके साथ तैयार हूं, मैं काम करूंगा। ठीक है दोस्त, इसलिए आप अपने हौसला को बुलंद रखो। आगे जो होगा ना इसके लिए चिंता नहीं करना, लगातार मेहनत करते रहना। मेहनत को कभी पीछे मत मुड़ के देखना। एक आदमी एक कचरा जमीन लिया था, उसका नाम शायद दरबीड या कुछ था। तो वहां पर ये लिया था, वो आदमी को कोई बोला कि हाँ आपके जमीन में ना सोना है, तो वो खुदाई करना शुरू कर दी। खुदाई करते 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 लगभग 250 से 300 फीट तक खुदाई कर दी। वो इंसान जो है ना हिम्मत तोड़ दिया कि लगता है ये जो आदमी मुझे सलाह दिया ना कि यहाँ सोना है, मुझे बेवकूफ बना दिया, यहाँ कुछ है ही नहीं। वो आदमी अपनी जमीन को ना कूड़े कचरे के भाव में किसी और के पास बेच दिया। जब बेच दिया अगला ले लिया। जब अगला अपना कोई साइंटिस्ट को बुला के और बोला भाई यहाँ देखो रियल में सोना है क्या, जब वो जाके देखता है ना तो बोलता है ये जमीन बेचा कौन, बोला फन्ना, बोला साला बेवकूफ है वो। जब इतना मेहनत कर ही दिया, 250 से 300 फीट गड्ढा कर दिया और वो आदमी जमीन बेच दिया। अरे मात्र 250 से 3 फीट के बाद खाली सोना ही सोना है। आप बताओ, जो इंसान ने मेहनत किया, जो 250 से 300 फीट तक गड्ढाई किया, सोना उसको मिला, या जो मात्र 250 से 3 फीट गड्ढा किया सोना उसको मिला? ये फैसला आपके ऊपर है। आप समझदार हो, जरूर समझेंगे। किसको मिला? मात्र जो 250 से 3 फीट गड्ढा किया। और जो 250 से 300 फीट गड्ढा किया उसको क्या मिला? ठेंगा। ठीक उसी तरह से हमारा ग्लेज है। हमारे ग्लेज में लोग ना जब कामयाबी के करीब जाते हैं ना तो भगवान उसको मति ही हीन कर देते हैं और उसका पीछे की याद दिला देते हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं। और कोई आते हैं उसी के समाज में, उसी के परिवार से, और वो आगे कामयाब हो जाते हैं। तो बोलता अरे यार हम भी तो ग्लेज में गए, क्या हुआ ग्लेज में आया तो? जब आपको मिलने का समय आया, जब आपको कुछ आप थोड़ा 10 कदम के बाद मिलता तो आप पीछे मुड़ के चले गए। तो जो आगे बढ़ा उसी को तो मिला, वही तो सिकंदर है। इसलिए दोस्त हड़बड़ाइएगा मत, चिंता करने के किसी तरह का कोई बात नहीं है। अभी आपके पास प्रोडक्ट लेने का 2-3 मात्रा है। गेलवे शॉप है, हर जिला बाई जिला में ब्रांच है। उसके बाद ऑनलाइन है, जो आप ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट को मंगा सकते हो, अपने कस्टमर को बिलिंग करा सकते हो। और अभी जो कंपनी का जो ऑफर चल रहा है 40 आईपी का, आप जरूर ज्यादा से ज्यादा अपना परिवार को 40 आईपी वाला जरूर बिजनेस कराएं ताकि उसको आगे फायदा मिले, बहुत ज्यादा फायदा हो और वो इंसान को कुछ सर्टिफिकेट मिल जाए, कुछ हासिल कर ले तो आपको नाम लेगा। ठीक है दोस्त,
बाकी ज्यादा कुछ आप मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, टाइम भी ज्यादा हो गया है। आगे मुझे एक और जगह बात करनी है, तो मैं यही कहूंगा, जब आप सब मेरी बात को सुन रहे हैं और सहमत हैं और आगे आप ठान लिए होंगे कि मुझे ग्लेज में ही काम करना है, तो आप सब लोग लाइक जरूर करना दोस्तों। इससे क्या है, मेरी मनोबल बढ़ेगी कि आप मोहर लगाएं और मैं आपके साथ बराबर रहूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय ग्लेज। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। खाली पिक्चर देख थोड़ी रहे थे। हाँ, ज्योतिया बोली थी बंद करा, मुझे रुको अभी नहीं बंद करने बोली। बंद हो रहा है। हाँ।